हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीलेश सर। वेलकम टू दिस सेशन। मेरे प्यारे 9th ग्रेडर्स, इससे पहले मैंने जो सेशंस रिकॉर्ड किए हैं अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। क्या आपने वो दोनों सेशंस देख लिए? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आज सीखेंगे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में, आज पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में। पर बच्चों, अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो सेशन देखने, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम्स कौन सी थी। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे और हमें क्यों उनकी स्टोरी पढ़नी है। मैंने एक्सप्लेन किया कि पैलियोलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, न्यूलिथिक एज क्या है और इसमें कौन से बड़े बदलाव हुए कि जिससे कि हमारी जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले 4 सिविलाइजेशन है बच्चों। ब्रॉन्ज एज की कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले? हम बात करने वाले हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की, हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की, हम बात करने वाले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, हम बात करने वाले हैं चाइनीज सिविलाइजेशन की। तो ये जो ब्रॉन्ज एज की जो सिविलाइजेशन है, यहां तक हमारी स्टोरी आई है बच्चों। देखिए, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन आपने इससे पहले भी स्टडी किया है कि नहीं किया है? याद करो जरा, 6th स्टैंडर्ड में आपने किया है। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ तो जाना है, आपको कुछ तो थोड़ा बहुत याद होगा बच्चों। तो फिर ऐसा क्या नया आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो? फिर से क्यों टॉपिक दिया आपको? तो बच्चों, यहाँ पे स्टोरी जो है बढ़ती है आगे लगभग 7000 साल बिफोर क्राइस्ट इरा। यहाँ पे आपको पता है कि जो न्योलिथिक एज है उसका फाउंडेशन जो है, उसका एमर्जेंस जो है यहाँ पे हुआ। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ी और हमने देखा लगभग 4500 साल BCE तक क्या हुआ? कैलकुलिथिक एज की शुरुआत हुई। मतलब बेसिकली वी ह्यूमंस लर्नड अबाउट एक्सट्रैक्टिंग कॉपर, राइट? हमने कॉपर ओर से कॉपर निकाला और उसका यूज शुरू किया। तो ये है शुरुआत, कौन सी है? कैलकुलिथिक एज की शुरुआत है। तो बच्चों, आपको याद होगा इसके बाद का जो फेज है ये होता है हमारा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हमें पता चलता है कि लगभग 2600 साल बिफोर क्राइस्ट इरा इसका इमर्जेंस हुआ। तो हम यहां पे क्या स्टडी करने वाले हैं? यहां पे स्टडी करने वाले हैं प्री हड़प्पन फेज। मतलब 2600 BCE के पहले जो फेज है, दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। ये स्टोरी हमें यहां पे पढ़ना है। हमें क्या करना है? हमें देखना है कि ऐसे कौन से मेजर चेंजेस हुए, ऐसी कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई कि जिससे कि ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है इसका इमर्जेंस हुआ। बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि देखिए, कॉपर टूल्स का यूज होने लगा। मतलब प्री हड़प्पन एज में, अगर हड़प्पन एज की बात करते तो ब्रॉन्ज का यूज होने लगा था, ठीक है? तो प्री हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ? कॉपर टूल्स का यूज होने लगा। तो कॉपर टूल्स की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। एग्रीकल्चरल वर्क जो है, पहले ही यू सी दिस एरिया वाज ब्लेस्ड विथ फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स। मतलब फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स होने की वजह से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट यहां पे होने लगी। और उसमें ज्यादा मदद किस चीज की हुई? कॉपर टूल्स की। स्टोन टूल्स को रिप्लेस किया कॉपर टूल्स ने। और इससे क्या हुआ? ये जो कम्युनिटीज थी, ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन की ये जो कम्युनिटीज थी, इनमें प्रॉस्पेरिटी आने लगी, ठीक है? इनकी जरूरतें जो है, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? फूड की रिक्वायरमेंट थी, तो वो फुलफिल होने लगी आसानी से। तो फिर ये जो लोग हैं ये प्रॉस्परस सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने लगे। तो फिर अपनी क्रिएटिव वर्क को उन्होंने शुरुआत की और यहां पे उन्होंने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। किस चीज का? पॉटरी का। अब यहां पे आप पूरे विजुअल्स में देख सकते हो, यहां पे अलग अलग शेप की और उसमें अलग अलग डिजाइन्स भी हमें देखने को मिलती है। ये जो है
ये रीजनल वेरिएशंस थे। मतलब अगर आप कोई भी 5 हड़प्पन साइट्स उठाओ और वहां पे जो पॉटरी के रिमेन्स मिले हैं वो अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि इसमें फर्क है, इसमें स्टाइल्स, शेप और डिजाइन्स में फर्क है। तो रीजनल स्टाइल्स जो है पॉटरी और क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये एविडेंट होने लगी इन अर्ली कैल्कोलिथिक साइट्स में। आपको यह समझना है कि इसको कैल्कोलिथिक क्यों कहा है, क्योंकि ये जो एज थी यहां पे कॉपर का यूज हो रहा था। मेजर यूज कौन सी मिनरल का हो रहा था या कौन से टूल्स का हो रहा था, तो कॉपर टूल्स का यहां पे यूज हो रहा था। तो हमने देखा कि अलग अलग साइट जैसे बलूचिस्तान से लेकर, ठीक है, हमारे सिंधु सरस्वती तक, सरस्वती घग्गर सरस्वती प्लेन तक, इसके बीच में जो भी साइट्स है यहां पे हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है पॉटरी में और क्राफ्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बिगिनिंग है, ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। पर यहां पे कुछ साइट्स मेंशन की गई है टेक्स्ट बुक में, और ये जो मैप है ये भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बच्चों मैं यहां पे बात करने वाला हूं ये जो अलग अलग साइट्स यहां पे मेंशन की है उनकी, जो साइट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सभी साइट्स के नाम नहीं ध्यान में रखने, पर जो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है ये तो आपको 100% ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहां पे ऊपर दिख रही है ये रहमान दहरी। देखो बच्चों यहां पे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि रहमान दहरी और कुनाल ये जो साइट है यहां पे हमें बीड का एविडेंस मिला है, बीड के जो ऑर्नामेंट्स है उनका एविडेंस मिला है। यहां पे कुनाल और भिराना ये जो साइट्स है इंडिया में, कुनाल और भिराना ये भी आपको याद में रखनी है, क्योंकि यहीं पे हम देखते हैं कि प्री हड़प्पन जो फेज है उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, वहां पे मेंशन किया गया है टेक्स्ट बुक में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पे गुजरात में हमें एक साइट दिखती है, वो है दतराना। ये साइट भी आपको ध्यान में रखनी है, ये ढोलावीरा साइट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देन लोथल, यहां पे जो है एक डॉक, ओके, एक आर्टिफिशियल डॉक मिला है, ये साइट इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में हम बात कर चुके। कालीबंगन, इसके बारे में आपने आपके प्रीवियस चैप्टर्स में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी तो कालीबंगन के बारे में आपने बात की होगी। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है इस सिविलाइजेशन की, मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की। देखिए कुछ कार्बन डेट्स जो है, अभी आप लोगों को पता होगा आर्कियोलॉजिस्ट जो है जब भी कोई एक्सकेवेशन होता है उसमें जो भी चीजें निकलती है उसकी डेटिंग की जाती है, मतलब वो चीज लगभग कितने साल पहले बना होगा, ठीक है, उसकी एज निकाली जाती है कार्बन डेटिंग की मेथड से। तो वो क्या सजेस्ट करती है, ये जो अर्लीस्ट साइट है वहां पे जो चीजें मिली है, तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि भिराना एंड कुनाल ये जो साइट्स है ये लगभग 7000 से 5500 साल पुरानी है, बिफोर क्राइस्ट एरा। जब मैं 7000 5500 बोलता हूं तो इसका मतलब ये BCE की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको ये 2000 साल ऐड करने हैं प्रेजेंट के। ठीक है, हाँ, तो यहां पे प्री हड़प्पन फेज जो है इसकी शुरुआत हुई थी 7000 से 5500 साल के बीच में। प्री हड़प्पन फेज की हम बात कर रहे हैं बच्चों। हड़प्पन फेज फिर उसके बाद आता है, उसकी डेवलपमेंट्स आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, पर यहां पे हमें देखना है कि न्योलिथिक से हमारा जर्नी जो है वो प्री हड़प्पन तक, मतलब ब्रॉन्ज एज तक कैसे आया। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो दो साइट्स है भिराना एंड कुनाल, इनको मेंशन किया गया है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए भिराना और ये है कुनाल। ठीक है, यहां पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि जो प्री हड़प्पन एज है, प्री हड़प्पन फेज है, उसकी शुरुआत 7000 से 5500 साल पहले हुई। उसके बाद देखिए हमने रीजनल स्टाइल्स की बात की, हमने पॉटरी में जो है रीजनल स्टाइल्स की बात की, कैसे अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिजाइन्स उस पे मिलते हैं अलग अलग साइट्स में जो पॉटरी मिली है। तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि देखिए कि ये जो है ये इट बिकेम स्टैंडर्ड फीचर ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये जो पॉटरी है ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का एक फीचर है,
ठीक है। देन यहां पे कल्चरल कंटिन्यूटी जो है दिखती है। ये जो पॉटरी बनाने का तरीका है, पॉटरी बनाने का उनका क्राफ्ट का एक्टिविटी है, इसमें जो कंटिन्यूटी है उसकी वजह से ये जो फेज है इसको क्या कहते हैं, अर्ली हड़प्पन फेज उसको कहते हैं। तो बच्चों ये जो है चेंज आपको समझना है, आपको ये समझना है कि एक एज से दूसरी एज तक मेजर चेंजेस क्या हुए। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि कैलकुलिथिक एज जो है उसमें कॉपर का यूज जैसे होने लगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगा और उससे क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी आने लगी। जैसे प्रॉस्पेरिटी आई बच्चों, हमने देखा कि उन्होंने क्राफ्ट की तरफ ध्यान देना शुरू किया और उनका सबसे मेजर क्राफ्ट जो है वो है पॉटरी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्राफ्ट बना तो अलग अलग साइट्स पे जो रिमेन्स मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि पॉटरी की अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग शेप्स, उस पे जो डिजाइन बनी है वो हमें देखने को मिलती है, रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो है ये बन गया सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का एक अनमिसेबल या एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर बन गया सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का। देखो भिराना एंड कुनाल ये जो दो साइट्स है इसके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो साइट्स है यहां पे माना जाता है कि प्री हड़प्पन फेज जो है उसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो सिविलाइजेशंस है सिंधु सरस्वती हड़प्पन्स जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे। ये तो हमें समझ में आ गया कि सिर्फ एग्रीकल्चर करना ये उनका काम नहीं था, वो पॉटरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है, मेजर क्राफ्ट कौन सा था, तो वो था पॉटरी। पर सिर्फ पॉटरी नहीं, सिर्फ पॉटरी की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं, अदर क्राफ्ट जो है, दूसरे क्राफ्ट जो है जिसमें आता है कॉपर वर्क, जिसमें आता है शेल वर्क, सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स पे जो है, बीड्स बनाने का काम जो है ये भी उन्होंने शुरू किया। मतलब हम देख रहे हैं यहां पे कि पॉटरी के अलावा भी कुछ और आर्ट फॉर्म्स वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और आपको यहां पे एक मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो बताने वाला हूं। बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो साइट्स है जहां पे मैंने बताया था कि कुनाल और दतराना, गुजरात में साइट्स है दतराना, यहां पे हमें एविडेंस किस चीज का मिला है कि अर्ली हड़प्पन बीड प्रोडक्शन का एविडेंस यहां पे हमें मिला है। ठीक है, आपको साइट्स के नाम और उसकी खासियत ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कुनाल, ओके, और इसके पहले जो साइट यहां पे मेंशन की भिराना, ये जो साइट है ये किस चीज के लिए आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पे प्री हड़प्पन फेज शुरू हुआ। एक मार्क का ये क्वेश्चन बन गया कि प्री हड़प्पन फेज की शुरुआत कहां पे हुई, तो कुनाल और भिराना यहां की साइट्स में हुई। अब यहां पे हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीड प्रोडक्शन के एविडेंस हमें कौन सी साइट्स में मिले, तो बीड प्रोडक्शन के एविडेंस हमें कहां पे मिले, कुनाल और दतराना इन गुजरात। कुनाल कहां पे, तो हरियाणा में है। तो बच्चों हमें देखने को मिलता है कि पॉटरी जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क था। ठीक है, पॉटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन था। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि उनकी जो इकोनॉमी है उसको उसने बूस्ट किया। पॉटरी प्रोडक्शन ने क्या किया, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया। उन्होंने यूनिक स्टाइल्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनकी शेप में, उनकी साइज में, और उस पे जो डिजाइन्स बनते हैं उसमें हमें एक पैटर्न दिखने को मिलता है, एक यूनिकनेस दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। पर क्या सिर्फ पॉटरी मेकिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी? नहीं। तो फिर दूसरी कौन सी ऐसी आर्ट है, क्राफ्ट है जो प्रैक्टिस करते थे? तो वहां पे कॉपर वर्क करते थे, शेल वर्क करते थे और बीड्स बनाने का काम भी वो करते थे। तो बच्चा आई होप आपको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट वो नहीं थे। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन, प्रॉस्पेरिटी आई, उसका फायदा हुआ, तो उससे क्या बदलाव हुआ ये हमें लॉजिकली समझना है। और इस पे छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है, जैसे कि मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम बताया, वहां पे डेवलपमेंट क्या हुई या वहां पे एविडेंस क्या मिला है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। यहां पे देखिए सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो वहां पे हमें
पॉटरी जो है उस पे क्या देखने को मिलता है, ग्राफिटी देखने को मिलता है, ठीक है। और उनकी जो सील्स है उसमें हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिलते हैं और एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते हैं। मोटिव का मतलब होता है डिजाइन, तो एनिमल मोटिव्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, इससे हमें पता चलता है कि ये जो चीजें हैं ये बाद में जब हड़प्पन स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की, लोगोग्राफिक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हम कहते हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसको डिसाइफर नहीं किया गया, उसकी भी हमने बात की। तो वो जो स्क्रिप्ट है उसकी शुरुआत यहां पे हुई, मतलब जो सील और पॉटरी पे अलग अलग डिजाइन्स वो निकालते थे, उसी के थ्रू उन्हें आइडिया आई कि इसको हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ स्क्रिप्ट और इसको हम कन्वे कर सकते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक डिजाइन्स और एनिमल मोटिव्स यहां पे हमें दिखाए गए हैं, ठीक है, तो वो एक फोर रनर था हड़प्पन स्क्रिप्ट का। मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट की शुरुआत बाद में हुई, उसके पहले जो है ये चीजें हमें देखने को मिलती है। बच्चों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है इस एज में, कि कॉपर टूल्स बनाए गए, इंप्लीमेंट्स बनाए गए, एडवांस पॉटरी प्रोडक्शन होने लगा, बीड मेकिंग, और उसके बाद सील्स एंड सिंबल्स को उन्होंने बनाना यहां पे शुरुआत की। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने लगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उनको सरप्लस प्रोडक्शन मिलने लगा। सरप्लस प्रोडक्शन मिलने की वजह से उन्होंने बाकी के क्राफ्ट पे ध्यान देना शुरू किया। तो बाकी क्राफ्ट जो है उसमें हमें देखने को मिलता है, फिर उनका ट्रेड शुरू हुआ, गिव एंड टेक शुरू हुआ, ठीक है। स्पेशलाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन होने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी पॉसिबल हुआ, इसकी भी बात करने वाले। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बाकी की जो सिविलाइजेशंस है उनके साथ उनका होता था। तो ये है, दिस इज द पाथ टू एमर्जेंस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। बच्चों, हमारी जो स्टोरी है वो बढ़ रही है एंशियंट टाइम से, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड की हमने बात की, वहां से हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है और अब हम आज पहुंचे हैं कॉपर एज। और कॉपर एज से ब्रॉन्ज एज तक का जो सफर है वो हम देख रहे हैं। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन माना जाता है, ठीक है, उसके पहले, ठीक है, 7000 साल BCE से आगे की जो स्टोरी है वो हम पढ़ रहे हैं। और हमारी स्टोरी जाने वाली यहां पे 2600 साल BCE तक, ठीक है। इस फेज में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए ये हम समझने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं। बच्चों, इसके बाद हमें बात करनी है कि बाकी की ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कौन थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस आउटसाइड इंडिया। इंडिया की तो हमने बात की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमने बात की। यहां पे 4 और सिविलाइजेशन जो है, मतलब हमारी पकड़ के 4, ठीक है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये इनमें से हर एक सिविलाइजेशन, एक खासियत है कि सिविलाइजेशंस का एमर्जेंस कहां पे हुआ, तो रिवर बेसिन्स में हुआ। क्यों हुआ रिवर बेसिन्स में? बच्चों, रिवर्स प्रोवाइड करती है फर्टाइल सॉइल, वाटर, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें देखने को क्या मिलता है कि अर्ली सिविलाइजेशंस जो है उनका एमर्जेंस रिवर बेसिन्स में ही हुआ। तो आपको जो सिविलाइजेशन है वो और जो रिवर्स है जिसकी बैंक पे वो सिविलाइजेशन एमर्ज हुई, इसको याद में रखना है। तो देखिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि यूफ्रेटस एंड टाइग्रिस रिवर जो है उनके बेसिन में ये सिविलाइजेशन एमर्ज हुई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं वहां पे देखने को मिलता है कि नाइल रिवर की बेसिन में ये सिविलाइजेशन एमर्ज हुई। सिंधु सरस्वती के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। सिंधु का मतलब इंडस, सिंधु सरस्वती, इन रिवर्स के बीच में जो सिविलाइजेशन एमर्ज हुई, जिसी को हम क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर बात करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन एमर्ज हुई हुआंग हे रिवर जो है उसके बेसिन पे ये सिविलाइजेशन एमर्ज हुई। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि जो सिविलाइजेशन है उनके नाम और कौन सी रिवर बैंक्स पे या बेसिन पे ये सिविलाइजेशन एमर्ज हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक चीज जो हमें समझना जरूरी है कि इसमें से जो 2 सिविलाइजेशंस है उनके आपस में कांटेक्ट थे, इसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है, जो है इजिप्शियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आप यहां पे देख सकते हो कि इनमें क्या है,
डिस्टेंस कम है, तो इससे क्या होता है कि इनमें कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हुए हैं और इसके एविडेंस भी हमें मिलते हैं। और कंपैरेटिवली अगर हम यहां पे देखें चाइनीज सिविलाइजेशन और हमारी यहां पे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इसमें देखिए कितना डिस्टेंस है। और लॉन्ग डिस्टेंस जो है उससे क्या हुआ, कल्चरल कांटेक्ट नहीं हो पाए, पर बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी जिसको बोलते हैं, नियरनेस इन डिस्टेंस, उसकी वजह से मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, कांटेक्ट देखने को मिलता है। बच्चों यहां पे वही नोट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए दिए गए हैं, कौन सी रिवर बैंक पे कौन से सिविलाइजेशन से इमर्ज हुए, और ज्योग्राफिकली जो है मेसोपोटामिया और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, तो उनमें प्रॉक्सिमिटी थी, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड हमें देखने को मिलता है, उसके एविडेंसेस मिले हैं, टैंजिबल एविडेंस मिले। पर यहां पे लिटिल टैंजिबल एविडेंस किसके बारे में कहा गया है, ये चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया है। लिटिल टैंजिबल एविडेंस कि उनमें कोई कांटेक्ट था, मतलब उनमें कांटेक्ट नहीं था। बच्चों आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया है। ये तो इंट्रोडक्शन है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस का। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया की सिटी स्टेट्स। बच्चों मेसोपोटामिया इस वर्ड का मतलब क्या होता है आपको समझना है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड इन बिटवीन। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड इन बिटवीन। तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, लैंड इन बिटवीन व्हाट? तो आप लोगों में से कुछ लोगों को यहां पे आइडिया आ गया होगा कि दो रिवर्स के बीच में जो जमीन है उसको उन्होंने मेसोपोटामिया कहा। देखिए यहां पे मेसोपोटामिया लिखा है, और यहां पे जिन दो रिवर्स की हम बात कर रहे थे, ये देखिए ये यूफ्रेटस है, ठीक है, और ये जो है ये टाइग्रिस रिवर है, और इन दोनों के बीच में जो सिविलाइजेशन है इसको क्या कहा गया है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो बच्चों यहां पे अलग अलग साइट्स, अलग अलग सिटी स्टेट्स जो है इनकी बात करने वाले हम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हो ये एक माउंटेन दिख रहा है, यहां पे कौन सा, ज़ाग्रोस माउंटेन, और यहां पे कौन सा है, टॉरस माउंटेन। और ये जो दो माउंटेन रेंजेस जो है उनके फुटहिल्स में जो फर्टाइल लैंड है जिसका शेप कैसा है, एक क्रिसेंट की तरह। आप देखिए यहां पे शेप कैसा है इसका, ये एक क्रिसेंट की तरह शेप हमें देखने को मिलता है। ये जो फर्टाइल लैंड है द फुटहिल्स और एट द फुट ऑफ ज़ाग्रोस माउंटेन एंड टॉरस माउंटेन, इस फर्टाइल क्रिसेंट को, मतलब ये जो जमीन है इसको, बिकॉज इसका शेप क्रिसेंट की तरह है, ठीक है, आर्क की तरह है, तो इसे फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फर्टाइल क्रिसेंट। आप उसका शेप यहां पे देख सकते हो, ज़ाग्रोस माउंटेन, टॉरस माउंटेन, उनके बीच में जो है ये फर्टाइल लैंड है। और ये लैंड जो है फर्टिलिटी है इसकी किसकी वजह से है, रिवर्स की वजह से। किन दो रिवर्स के बीच में, ये है टाइग्रिस रिवर, ये है यूफ्रेटस, उसके बीच में जो जमीन है उसको मेसोपोटामिया कहा है। मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है लैंड इन बिटवीन। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप ठीक से ध्यान से सुनते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, समझ में आने के लिए भी और याद रखने के लिए भी आसान है। तो इसीलिए विजुअल्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे फार्मिंग की जो शुरुआत है, ये जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे फार्मिंग की जो शुरुआत है वो लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। पर कॉपर टूल्स का जब यूज होने लगा 4500 BCE में, तब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया। सो इससे क्या हुआ, that contributed to the broader dimension of farming across the vast plains of Euphrates and Tigris। तो देखो यहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि मेजर रोल प्ले किया है रिवर्स ने, ठीक है, मेजर रोल प्ले किया है फर्टाइल लैंड ने। एग्रीकल्चर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता था, और जब एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है बच्चों, तो लोग अपना समय जो है क्राफ्ट वर्क में देख सकते हैं, लोग अपना समय जो है क्रिएटिव वर्क में देख सकते हैं। तो यहां पे हम जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हमें 4 सिटी स्टेट के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि सुमेर, ठीक है। तो सुमेर सिविलाइजेशन जो है ये एक सिटी स्टेट सिविलाइजेशन था। मतलब यहां पे हमें सिटी स्टेट्स देखने को मिलते हैं। ये जो मैप हमने देखा यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे देखिए अक्काडिया, बेबीलोनिया, निपुर, है ना, ये जो नाम है उसमें से उर्क, ये जो नाम है ये हमारी नोट्स में अभी आपको दिखेंगे। देखिए उर, ये जो सिटी स्टेट्स है यहां पे सुमेर सिविलाइजेशन का एमर्जेंस हुआ। सेवरल अदर सिटी स्टेट्स को भी मेंशन किया गया है। जो प्रेजेंट डे इराक, देखिए ये जो एरिया है प्रेजेंट डे कौन सी कंट्री का है, तो प्रेजेंट डे इराक का, ठीक है, ये एरिया है सदर्न मेसोपोटामिया में हमें ये सिटी स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो सुमेरियंस जो है इन्होंने क्या हासिल किया, क्या डेवलपमेंट सुमेरियंस ने किए। देखिए सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू बिल्ड डैम्स एंड कैनल्स। उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के लिए डैम्स और कैनल्स बनाए। वो पहले थे जिन्होंने मड ब्रिक्स का यूज किया, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया, ठीक है। तो पक्की ईंटों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक खासियत उनकी सिविलाइजेशन की यह है कि उन्होंने डिफेंसिव वॉल्स बनाए अपने सिटी स्टेट्स के अराउंड। सिटी स्टेट्स के बाहर उन्होंने क्या किए, डिफेंसिव वॉल्स बनाए ताकि एनिमी से उन्हें प्रोटेक्शन मिले। तो ये हमें उनकी खासियत देखने को मिलती है। बच्चों उनकी जो बिलीफ्स है उसके बारे में बात करते हैं। मल्टीपल गॉड्स में वो बिलीव करते थे और ये मानते थे कि नेचर के जो फोर्सेस है, जैसे रेन हो गया, विंड है, फायर है, ये जो नेचर के फोर्सेस है वो गॉड्स है। जैसे हमारे यहाँ पे भी हम अग्निदेव, पवन देव की बात करते हैं, तो लगभग सही है, मतलब सेम है, ठीक है। तो वो भी मानते थे कि नेचर के फोर्सेस जो है वो गॉड्स गॉडेसेस है। उनके जो टेम्पल्स है, देखो यहां पे उसको कहा गया है जिगुरात। ये जो टेम्पल है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल होता था उनकी सिटी स्टेट्स में। मतलब सिटी स्टेट एमर्ज्ड और डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल एरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द सिटी वाज द टेम्पल जिगुराट, ठीक है। तो ये जो टेम्पल्स है दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ्स। तो ईच सिटी बिल्ट अ ग्रैंड टेम्पल जिगुरात। वहां पे वो टेम्पल्स जो है उनके चीफ गॉड का होता था। और जो सिटी है दैट ग्रू अराउंड द मेन टेम्पल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सो दे वर टाइड टू द टेम्पल अथॉरिटी। मतलब टेम्पल सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं था, वो एक अथॉरिटी थी, ठीक है। मतलब दे वर द रूलर्स एज वेल एज रिलीजियस प्रिस्ट्स। मतलब प्रिस्टेसेस वहां पे रहते थे, हाई प्रिस्ट रहते थे। सो दे वर प्रोबेबली पार्ट ऑफ रूलिंग क्लास, वही रूल करते थे, ओके। सो देयर वाज अ क्लियर डिवीजन ऑफ सोशल हायरार्की कि इनकी जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन, इसे में हमें देखने को मिलती है सोशल हायरार्की। बच्चों आपको किसी भी सिविलाइजेशन के जो फीचर्स है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको वो सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन थी कि जिसमें सोशल हायरार्की जो है उसका क्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, तो वो थी सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो ये जो जिगुरात था ये यहां पे रहते थे हाई प्रिस्ट एंड प्रिस्टेसेस कि जो प्रोबेबली रूलिंग क्लास को बिलोंग करते थे। बाकी के जो लोग हैं वो छोटे घरों में रहते थे। वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सिटीज जो है यहाँ पे किंग्स जो है दे लिव्ड इन ग्रैंड पैलेसेस। राजा कहाँ पे रहता था, ग्रैंड पैलेस में रहता था। और जो कॉमन लोग हैं दे लिव्ड इन स्मॉल ब्रिक हाउसेस, मड ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स से बने घरों में बाकी लोग, कॉमन लोग रहते थे, ठीक है। सो देयर लाइव्स वर मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था, बट वो अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग क्या करते थे सेवरल क्राफ्ट्स, जैसे कि मेटल वर्किंग करते थे, पॉटरी करते थे, टेक्सटाइल उसका प्रोडक्शन करते थे। अदर प्रोफेशंस कौन से थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे। पर हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है उसमें हमने पॉटरी की बात की। यहाँ पे जो है अलग अलग प्रोफेशंस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए किंग्स लिव्ड इन ग्रैंड पैलेसेस, पीपल लिव्ड इन स्मॉल ब्रिक हाउस, फार्मिंग वॉज मेजर ऑक्यूपेशन, क्राफ्ट्स भी प्रैक्टिस करते थे और फिर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स भी वहाँ पे होते थे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको सुमेर सिविलाइजेशन है उसके बारे में कुछ तो समझ में आ गया।
अब बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। देखिए सुमेरियंस जो है ओके उन्होंने शुरुआत की राइटिंग की क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्क्रिप्ट, जिसकी हमने बात की हमारे सबसे पहले सेशन में। तो क्यूनिफॉर्म की शुरुआत वहां पे हुई। बाकी सिटी स्टेट्स में भी क्यूनिफॉर्म का यूज होता था, जबकि उनकी लैंग्वेज अलग थी, फिर भी क्यूनिफॉर्म जो है वो राइटिंग का मेथड था, उसका यूज होता था। उसमें क्या किया जाता था, सबसे पहले एक टैबलेट की शेप में वो मिट्टी लेते थे, उसके बाद उसका सरफेस जो है उसको स्मूथ बनाते थे, और एक शार्प रीड स्टाइलस जिसको हम वेज कहते हैं, वेज, ठीक है, वेज के शेप का एक रीड स्टाइलस होता था, उसको प्रेस करके वहां पे वो स्क्रिप्ट बनाते थे, उसका शेप बनाते थे। उसके बाद फिर उस टैबलेट को ड्राई किया जाता था या तो उसको बेक किया जाता था ताकि वो प्रिजर्व हो सके, ठीक है। ये उनकी मेथड थी राइटिंग की। इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। सुमेरियंस जो है उन्होंने सबसे पहले राइटिंग की शुरुआत की, ठीक है, और उनकी राइटिंग सिस्टम जो है उसको कहा जाता है क्यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि वो एक वेज शेप्ड इसका यूज करते थे, स्टाइलस का यूज करते थे, जिसको क्यूनेई, ये जो वर्ड है एक्चुअली क्यूनेई का मतलब ही वेज होता है, ठीक है, वो उस टूल को रेफर करता है। तो क्यूनिफॉर्म जो है उसमें हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स आर प्रेस्ड ऑन टू द डैम्प सरफेस ऑफ क्ले टैबलेट्स यूजिंग शार्प वेज शेप्ड रीड्स। स्क्राइब्स जो है आदमी, स्क्राइब किसको कहते हैं? स्क्राइब मतलब द वन हु नोज द स्क्रिप्ट, जिसको स्क्रिप्ट पता है वो स्क्रिप्ट लिख सकता है। तो जो स्क्राइब्स थे उनको हाई स्टेटस था, क्योंकि एक स्किल था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल था, ठीक है। सिमिलर टू द प्रिस्ट एंड प्रिस्टेसेस, उसको स्टेटस कौन सा मिलता था? ये भी बहुत समझने वाली और याद रखने वाली बात है कि जो स्क्राइब्स थे उनको क्या स्टेटस था, जैसे प्रिस्ट और प्रिस्टेसेस को स्टेटस था, वो स्टेटस यहां पे स्क्राइब्स को मिलता था। मतलब इससे अंदाजा आता है कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था। सो क्यूनिफॉर्म जो है मेसोपोटामिया में वाइडली यूज होता था, डिफरेंट सिटी स्टेट्स में यूज होता था, इवन दो दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चों क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट से हमें क्या पता चलता है? मेसोपोटामिया के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है उनके मिथ्स और एपिक्स के बारे में, हमें पता चलता है उनके मिथ्स और एपिक्स के बारे में। जैसे कि ये जो एपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है, द एपिक ऑफ गिल्गमेश, उनके मिथ्स और एपिक्स के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है उनकी हिम एंड रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। बच्चों हिम क्या होता है? हिम मतलब अ डिवोशनल सॉन्ग, तो उनकी डिवोशनल सॉन्ग और रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है उनकी लॉ कोड के बारे में और लीगल टेक्स्ट के बारे में, एजुकेशनल ट्रीटाइजेस के बारे में पता चलता है, रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मिंग, क्राफ्ट एंड प्रोफेशंस के बारे में हमें पता चलता है। तो देखिए जब राइटिंग को डिसाइफर किया गया तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये जो है इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलती है। और सुमेरियंस जो है उन्होंने राइटिंग की शुरुआत की। मेसोपोटामिया की अलग अलग सिटी स्टेट्स है, जिसमें से पहला है सुमेरियन, ठीक है। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो कहां पे एमर्ज हुई? सिटी स्टेट ऑफ ऊर, निपुर, जिसको मैंने अभी मैप में आपको दिखाया। बच्चों अब आपको ये मिस आउट नहीं करना है कि हमने देखा कि सुमेरियंस जो है वो देवर द फर्स्ट टू बिल्ड डैम्स एंड कैनल्स, ठीक है। पर जब वो वहां पे कैनल्स बना रहे थे बच्चों, अर्ली हड़प्पन्स इन द फुटहिल्स ऑफ बलोचिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स वर बिल्डिंग चेक डैम्स। उन चेक डैम्स को क्या कहा जाता है? इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनको कहा जाता है गबर बैंड्स या गबर बंस कहा जा सकता है, ठीक है। तो दे वर यूजिंग दिस गबर बंस टू इरिगेट द एरिया, एनहांस इरिगेशन। स्मॉल स्ट्रीम्स पे वो डैम्स बनाते थे, ठीक है। अदर वाटर मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इलैबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है कई साइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से धोलावीरा की बात मैंने की, आपको मैंने मैप में ये साइट दिखाई कि धोलावीरा जो साइट है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? इलैबोरेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो कैसी है यहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? इसमें देखिए दो नियर बाय स्ट्रीम्स को उन्होंने डाइवर्ट किया, ठीक है, डैम्स बनाए और स्ट्रीम्स को डाइवर्ट किया, और वहां का जो पानी है कैनल्स के थ्रू उन्होंने टैंक्स में जमा किया। सो दे कंजर्व्ड वाटर।
एक साइट पे वो क्या करते थे, स्ट्रीम्स का पानी है उसको डाइवर्ट करते थे और उन्हें टैंक्स में जमा करते थे। कई बार ये जो टैंक्स है वो बेड रॉक को कट करके बनाए जाते थे, ठीक है। कई बार ये जो टैंक्स है, कुछ टैंक्स जो हमें देखने को मिलते हैं ब्रिक्स से बनाए हुए। सो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे तो मेंशन किया है, मैंने पढ़ा है कि मड ब्रिक्स स्टोन का यूज करके ये जो टैंक्स है वो बनाए, और कुछ टैंक्स जो है उन्होंने हार्ड बेडरॉक को कट करके बनाए, ठीक है। तो ये एक इलेबरेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है धोलावीरा साइट पे, ठीक है। सुमेरियंस की जो मेथड थी और हड़प्पन्स की जो मेथड थी उसमें यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। ये आपको मिस आउट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, साइट का नाम भी ध्यान में रखना है बच्चों। अब बात करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सेकंड सिटी स्टेट की। सुमेरियन की हमने बात की, अब ये जो दूसरा सिटी स्टेट है इसको कहा जाता है अकाडिया। तो अकाडियंस की बात करते हैं, तो सुमेरियंस की जो पावर है उसको ओवर पावर करने का काम किया अकाडियंस ने अराउंड 2334 BCE, मतलब 2334 बिफोर क्राइस्ट इरा हमें देखने को मिलता है कि सुमेरियंस को ओवर पावर किसने किया, अकाडियंस ने। अब उनको अकाडियन क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनके सिटी स्टेट का नाम ही अक्कड़ था, उनके सिटी स्टेट का नाम अक्कड़ था, तो वहां पे उसका इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है। ये सेंट्रल मेसोपोटामिया में था। तो यहां पे जो लोग थे दे स्पोक अकाडियन, मतलब लोग है अकाड़ और उनकी लैंग्वेज है अकाडियन, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सुमेरियन से अलग थी, पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्क्रिप्ट उनकी कौन सी थी, क्यूनिफॉर्म ही थी। अकाडियंस जो है उनके रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेसोपोटामिया के अलग अलग रीजन्स में उन्होंने अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया, ठीक है, और उन्होंने दुनिया का सबसे पहला डायनेस्टिक एम्पायर जो है वो एस्टैब्लिश किया। ये एक मार्क का क्वेश्चन बनता है बच्चों। बड़े क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनने वाले हैं और हम सेपरेट लेक्चर में उसकी बात भी करने वाले हैं, पर यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। एक मार्क का क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे पहला डायनेस्टिक एम्पायर जो है कौन सी सिविलाइजेशन में बना, कौन सी सिटी स्टेट में बना, तो अकाडियंस में बना, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव लिटरेचर की शुरुआत भी यहाँ पे हुई। उनका जो राजा है सरगॉन, ठीक है, अकाडियन किंग सरगॉन, उसके रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे उनका जो ट्रेड है वो कहाँ से चलता था, कहाँ पे चलता था, दिलमुन, मगन एंड मेलुहा। तो ये जो वर्ड्स है ये हमें उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स में मिले हैं, पर ये रेफर करते हैं ऐसी सिविलाइजेशंस को, ऐसी एरियाज को जिनको हम जानते हैं। जैसे मेलुहा जो है वो रेफर करता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की ट्रेड रिलेशंस के हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो मेसोपोटामिया और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की इनकी जो प्रॉक्सिमिटी थी, क्लोजनेस था, उसकी वजह से उनके ट्रेड रिलेशन से देखिए। तो अकड़ से हमें क्या देखने को मिलता है, मेलुहा मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं दिलमुन की, ये आज का बहारीन है, बहारीन। यहाँ पे ट्रेड जो है वो सी से चलता था, सी ट्रेड। और फिर मगन मतलब ओमन पेनिनसुला, यहाँ पे भी है ट्रेड रिलेशन थे बाय सी रूट। तो सरगॉन जो था उनका राजा था, जिसके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में हमें देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ पे एक मार्क के लिए हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ जो ट्रेड रिलेशन से अकाडियंस के, तो वो क्या ट्रेड करते थे, ऐसी कौन सी चीजें थी। तो हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनके पास क्या था, कौन सा क्राफ्ट प्रोडक्शन था, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या। तो सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स को वो ट्रेड करते थे। और क्या करते थे, आइवरी, टिम्बर, गोल्ड डस्ट एंड कॉपर, मतलब मेटल्स में वो ज्यादा रुचि रखते थे। उनका ट्रेड जो है मेटल्स में होता था। आइवरी मतलब हाथी के दांत से बनी हुई चीजें, ठीक है। टिम्बर मतलब लकड़ी से बनी हुई चीजें, गोल्ड डस्ट एंड कॉपर, इनका ट्रेड होता था अकाडियंस से। किसका, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। बच्चों इसके बाद बात करते हैं तीसरा सिटी स्टेट मेसोपोटामिया का, और वो है एजीरियंस, या उसका प्रोनाउंसिएशन एशीरियन भी कर सकते हैं। तो एजीरियंस जो थे वो एक्चुअली सिटी स्टेट को बिलोंग करते थे असुर नाम का एक सिटी स्टेट था, वहां पे रहने वाले लोगों को एजीरियंस कहते हैं।
उन्होंने क्या किया, दे एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द प्रीवियस सिटी स्टेट। कौन सा? अक्कड़। ठीक है, अब इसका एरिया भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। मैंने बताया था अक्काडियंस जो है वो सेंट्रल मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलती है, वो साइट जो है। और ये जो है, ठीक है, हमारी अभी की जो साइट्स है असुर, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। तो ये जो है, आप लोग बोलोगे सर इतना कौन ध्यान में रखे। आप एक बार अगर मैप देख लो तो आपको मैप प्लॉटिंग के मदद से आप ये ध्यान में रख सकते हो। या तो आप यहाँ पे, ये टेक्स्ट बुक का ही मैप है, ये देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मेलुहा मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, देखिए गुजरात की साइट है धोलावीरा जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, लोथल जिसकी हम बात कर रहे हैं। धोलावीरा की बात हमने किस सिलसिले में की, याद है आपको? धोलावीरा की बात हमने किस सिलसिले में की? हमने यहाँ पे जब कैनल इरिगेशन की बात की, इलेबरेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की, तब हमने धोलावीरा का नाम लिया था। यहाँ पे हमें टैंक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था मेलुहा। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? सुमेर सिविलाइजेशन। ये जो इसकी हमने बात की सुमेर सिविलाइजेशन, उसका सिटी स्टेट था ऊर। ठीक है, दिलमुन हमने जिसकी बात की, बहरीन, ओमान, है ना, बहरीन की बात की, दिलमुन। ये जो है असुर, ये कौन से एरिया में दिख रहा है आपको? मेसोपोटामिया की नॉर्थ में। ठीक है, तो ये एक नॉर्दर्न सिटी स्टेट था। ओके, और दे सप्लांटेड अकाडियंस एंड लास्टेड टिल 1700 BCE, मतलब 1700 बिफोर क्राइस्ट एरा तक वो वहाँ पे उनका रूल था, फ्रॉम 2154 टू 1700 BCE। सो ये जो शॉर्ट पीरियड है उसमें उन्होंने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया अक्रॉस मेसोपोटामिया। और नेबरिंग रीजन जो है वेस्ट और साउथ में, वहाँ पे एजीरियंस का जो रूल है वो स्प्रेड हुआ। एजीरियंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया और आपको ज़्यादा चिंता करनी भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको वो जो साइट है वो कहाँ पे है वो पता होना चाहिए। ये टेक्सचुअल मैप है, इसको आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है। मैंने कहा मगन मतलब आज का ओमान, और दिलमुन मतलब बहरीन जो है, इसकी भी हमने बात की। ये पुराने नाम है। ठीक है, आपको जो है, ठीक है, समझना है मेलुहा का मतलब कौन सा साइट रेफर कर रहे हैं, उनके साथ उनके ट्रेड रिलेशन थे, उसकी हमने बात पहले पार्ट में की है। बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम फोर्थ एंड लास्ट सिटी स्टेट जो है मेसोपोटामिया का, उसकी बात करेंगे। ये है बेबीलोनियंस। बेबीलोनिया, अब देखो यहाँ पे मैप में आपको बेबीलोनिया जो है वो दिखेगा। क्या आप देख सकते हो, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे मैप में बेबीलोनिया कहाँ पे है? ये देखिए, ये है बेबीलोन। ठीक है, तो बेबीलोनिया जो है उसकी हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। तो बेबीलोनिया जो है, बेबीलोनियंस, ये उन्होंने एशिरियंस जो है, ओके, उनको डोमिनेट किया। ठीक है, मतलब बेबीलोनिया जो है वो उन्होंने कहाँ पे डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया? सेंट्रल मेसोपोटामिया फ्रॉम 1900 BCE ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो देयर ग्लोरी स्टार्टेड विथ असेंडेंस ऑफ हम्मुराबी। इसका नाम ध्यान में रखना, हम्मुराबी, कोड ऑफ हम्मुराबी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो उनका जो रूलर था हम्मुराबी, उसका असेंट मतलब उसका राइज हुआ, ओके, 1792 में। वहां से जो है हमें देखने को मिलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसका एमर्जेंस हुआ। उसने क्या किया? कॉन्करिंग, अपनी नेबरिंग टेरिटरीज को कॉन्कर किया और उसने अपने सिटी स्टेट को लार्ज एम्पायर में बदल दिया। ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो है हम्मुराबी का, हम कहते हैं स्टेले, द कोड ऑफ हम्मुराबी स्टेले, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो हम्मुराबी जो था उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कोड ऑफ हम्मुराबी, जो एक रिटन कोड था अबाउट बिहेवियर। मतलब जो बाद में हम देखते हैं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम कंट्री को इमेजिन नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हम ये कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये फंडामेंटल मॉडल था, फ्यूचर लीगल सिस्टम्स का फंडामेंटल मॉडल यहाँ पे देखने को मिलता है, द कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, बट 1400 BCE के अंत तक क्या हुआ? उनका जो प्रोमिनेंस है वो कम होने लगा, और उसके पीछे 4 रीजंस है। उनका प्रोमिनेंस क्यों कम होने लगा? सबसे पहले तो रिपीटेड अटैक्स होने लगे। कहां से? हिटाइट्स। अब हिटाइट
कौन थे? वो एक ट्राइब था। आज का जो टर्की है, ओके, उसका नाम तुर्केई किया गया है। तुर्केई वहां के जो ट्राइब थे हिटाइट्स, ठीक है, तो उनसे रिपीटेड अटैक्स होते थे बेबीलोनियंस पे। उसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने लगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स, वहाँ पे उनमें झगड़े होने लगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा, फर्टाइल लैंड जो है उसकी कमी वहाँ पे महसूस होने लगी। तो ये रीजंस है कि बेबीलोनियंस का जो है डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बेबीलोनियंस का इंटरनल पॉलिटिक्स जो था और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थे, उसकी वजह से हम देखते कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो है या जो सिटी स्टेट है उसका हम कहते हैं डाउनफॉल शुरू हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो कोड है, ये जो स्टेले हमें देखने को मिलता है, कोड ऑफ हम्मुराबी स्टेले, इसको स्टेले कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें दिखता है कि हम्मुराबी जो है उसको जो गॉड ऑफ लॉ है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर कहीं पे तो मैंने पढ़ा है ये नाम, जो उनके गॉड थे। लेट मी जस्ट क्लियर इट, अभी हम देख लेंगे। तो शमाश, उनके जो गॉड है उसका नाम क्या था? शमाश। तो शमाश जो है हम्मुराबी को क्या कर रहा है, ये जो कोड है ये दे रहा है। ये यहाँ पे इस टेले में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एक स्टोन स्टेले है एंड इट वॉज प्लेस्ड इन पब्लिक फॉर ऑल टू सी एंड फॉलो। तो यहाँ पे जो हमें एक कोड दिख रहा है, ये जो है ये क्या है? कोड ऑफ हम्मुराबी। मतलब ये इन शॉर्ट लॉज है जो सभी को फॉलो करने हैं। तो ये फंडामेंटल, हम कहते हैं फंडामेंटल सिस्टम या फंडामेंटल मॉडल है फ्यूचर में जो लीगल सिस्टम्स बनी उनका। तो बच्चों आई होप आप लोगों को यहाँ पे जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और उसके पहले हमने जो बात की हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, उसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो आपको समझ में आ गया है। बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक का कोई भी ऐसा लाइन नहीं है और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको मैंने मिस किया है। भले ही यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एक सर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है चैट जीपीटी की मदद से, पर उसमें सभी चीज़ें टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन उसमें इंक्लूड की गई है और मैंने यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी की है। बेसिकली इस लेक्चर में हमने दो सिविलाइजेशंस की बात की। हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसमें 4 सिटी स्टेट्स की हमने बात की। सुमेरियन सिविलाइजेशन जिसका इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट था उर। उसके बाद हमने बात की असुर, अकाडियंस एंड बेबीलोनियंस। तो ये सब सिविलाइजेशन बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। हम इसके आगे नेक्स्ट सिविलाइजेशन जिसकी बात करने वाले हैं वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन।